हेलो बच्चों, आज हम आस्था एवं विश्वास के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी, सिद्ध और योगी और उत्तर भारत के संत पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम महाराष्ट्र के संत से। बच्चों, मध्यकाल में महाराष्ट्र में कई महान संत हुए। उनमें से ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सुखबाई प्रमुख संतों में से गिने जाते हैं। बच्चों, इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड जैसे व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग का विरोध किया। उन्होंने संन्यास का भी विरोध किया। बच्चों, इन संतों ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि संत तुकाराम का कहना था कि ईश्वर का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप और ना ही कोई रहने का स्थान। वो हर जगह विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। परमात्मा उसी को मिलता है जिसका उसमें अटूट विश्वास होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नाथपंथी, सिद्ध और योगी पर चर्चा करते हैं। बच्चों, नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जनों ने तर्क वितर्क का सहारा लेके रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। बच्चों, अगर हम बात करें कि इन्होंने किस पे शिक्षा दी, तो उन्होंने संसार का परित्याग कर मोक्ष का समर्थन किया और मन एवं तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पे बल दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सूफी मत पे चर्चा करते हैं। बच्चों, सूफीवादी या सूफी संप्रदाय का जो उदय है वो सल्तनत काल की महत्वपूर्ण घटना थी। सूफी संत जो है एक ईश्वरवाद को मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे लोग शांत एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे और इन लोगों ने धार्मिक क्रियाकलापों के साथ मानव सेवा पे विशेष बल दिया। बच्चों, सूफी संत धार्मिक विभेद न करके सभी मनुष्यों के लिए सेवा का भाव रखते थे। दीन दुखी और निर्धनों की सेवा को प्राथमिकता भी देते थे। वे मनुष्य के हृदय की शुद्धता पे ज्यादा जोर देते थे। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोत्साहित किया। बच्चों, निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं सूफी मत पर और हमने बात की निजामुद्दीन औलिया के बारे में। बच्चों, निजामुद्दीन औलिया जो है शुद्ध एवं सरल विचारधारा के थे और उनकी इसी विचारधारा ने जनता को काफी प्रभावित किया। वे घास फूस की झोपड़ी में रहते थे और यहाँ तक कि उन्होंने बादशाहों के कीमती तोहफे को भी ठुकराया। उन्होंने भारतीय वेशभूषा को अपनाया और हिंदू मुस्लिम जनता को समान अपनापन दिया। बच्चों, औलिया का कथन था कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। बच्चों, निजामुद्दीन औलिया जो है योग प्राणायाम को इस प्रकार अपनाए कि लोग उन्हें योगी सिद्ध कहकर भी पुकारते थे। बच्चों, चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली और गानों का सहारा लिया। भारत के अन्य सूफी संप्रदायों में कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी आदि प्रमुख है। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे
और मुगल काल में इनका प्रभाव काफी बढ़ा, जबकि नक्शबंदी सिलसिला 15वीं शताब्दी के बाद ही प्रभावशाली बना। सुहार्वर्दियों ने राज्य की सेवा भी स्वीकार की। बच्चों, सूफी मत में पीर को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था, जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे बाबा फरीद पे। बच्चों, ये भी चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे और इनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। इसके अतिरिक्त अन्य सूफी संतों ने भी आपसी भाईचारा और एकता पे विशेष जोर दिया। चलिए अब हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। बच्चों, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। लाहौर और दिल्ली के बाद अजमेर में इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके विरोधी भी उनके शिष्य बन गए और ये मानव प्रेम पे विशेष जोर दिए। बच्चों, अजमेर स्थित उनके दरगाह का वार्षिक उत्सव जो है विश्व विख्यात है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं झारखंड में सूफीवाद पे। बच्चों, शुरू से झारखंड में भी सूफीवाद का विशेष प्रभाव पड़ा है। सूफी संतों ने जनजातियों एवं गैर जनजातीय जीवन पे काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है और आज वर्ल्ड सूफी फोरम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं उत्तर भारत के संत पे। बच्चों, इस काल में इस्लाम, ब्रह्मवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने एक दूसरे को काफी प्रभावित किया। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, मीराबाई, कबीर आदि प्रमुख संत जो थे वो उभर कर आगे आए। इन धार्मिक संतों के विचारों को सुनने वाले लोग एक जगह एकत्रित होते थे और उनके उपदेशों को अन्य जगह भी प्रचार किया करते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं तुलसीदास के बारे में। बच्चों, तुलसीदास जो है मध्यकाल के महानतम वैष्णव भक्तों में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकारते हुए राम को ईश्वर का अवतार मान के उनकी भक्ति पे विशेष बल दिया। इनका मानना था कि परमात्मा एक है और उसका नाम राम है। राम का जन्म लोगों के उपकार के लिए हर युग में होता रहता है। तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे सूरदास पे। बच्चों, सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर उसी का गान किया। सूरदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को भी लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी प्रमुख है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे शंकरदेव पर। बच्चों, शंकरदेव मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की भक्ति पे बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजन तथा जाति प्रथा के सख्त विरोधी थे। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे मीराबाई पे। मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। बच्चों, वे रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति की एक साकार प्रतिमा थी। वे कृष्ण की भक्ति अपने प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। बच्चों, वे अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अनेक भक्ति गीतों की रचना की, जो कि ब्रज भाषा में है। बच्चों,
मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है और इस भक्ति की परंपरा में दादू दयाल और रविदास जैसे संत भी शामिल थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कबीर पे। कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्ष पर थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक निसंतान दंपति जुलाहे के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार के सिद्धांत को अस्वीकार किया। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे और इनकी रचना घुमंतु गायकों द्वारा गाई जाती है। इनके उपदेश बीजक में संकलित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी सिद्ध और योगी और उत्तर भारत के संत पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस इतिहास कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।